स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल कंपटीशन शिक्षा में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बिहार में बिजली विभाग के अंतर्गत BSPHCL जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका रिजल्ट कब तक आ रहा है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह बताने वाला हूं कि BSPHCL के अंतर्गत जो अलग अलग पदों के लिए एग्ज़ाम हुआ है उसका रिजल्ट कब तक आ रहा है। मुझे पता है आप लोगों को इसके रिजल्ट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है, तो जो डेट मैंने बताया है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो डेट मैंने बताया है उसी डेट में आप लोगों का रिजल्ट जो है आ रहा है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क का कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल का अलग अलग कट ऑफ बताया है कि आपका इसका जो कट ऑफ है इस बार क्या रह सकता है। सबसे पहले अगर आप सभी लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आएगा इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सबसे पहले जो है जानकारी दी जाएगी। तो आइए सबसे पहले इस वैकेंसी से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं जो आप लोगों को जानना अति आवश्यक है। तो जो BSPHCL जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो टोटल पदों की संख्या थी उसमें टोटल पदों की संख्या है 740 पद हैं। इसमें कैटेगरी वाइज जनरल, OBC, EBC, SC, ST, BC के अलग अलग पद शामिल हैं। और इसमें जो टोटल फॉर्म अप्लाई हुए थे 70,000 कैंडिडेट ने टोटल फॉर्म अप्लाई किया था। वहीं मैं बात करूं इसकी उपस्थिति क्या रही थी, यानी कितने कैंडिडेट ने इस एग्ज़ाम को दिया है, तो टोटल जो है 42,000 कैंडिडेट ने इस एग्ज़ाम में प्रतिभाग किया है। वहीं मैं बात करूं आपका ओवरऑल क्या उपस्थिति रहा, तो 60% ओवरऑल आपका इस एग्ज़ाम के लिए उपस्थिति रही थी। यानी अगर मैं 100 कैंडिडेट का डाटा ले लेता हूं तो उसमें से 40 कैंडिडेट ने इस एग्ज़ाम को छोड़ दिया है और केवल 60 कैंडिडेट ने इस एग्ज़ाम को प्रतिभाग किया है। वहीं मैं बात करूं जो आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ था 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई को पर डे 3 शिफ्ट में, और टोटल जो है 9 शिफ्ट में आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ है। तो भाई 9 शिफ्ट में आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ है और 1 से अधिक दिनों तक आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ है। तो इस वैकेंसी में इस बार नॉर्मलाइजेशन भी होने वाला है। नॉर्मलाइजेशन के बारे में आप लोग बहुत अच्छे तरह से पता होगा और इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा इस वीडियो में बता भी दूंगा कि आखिर में यह नॉर्मलाइजेशन किया क्यों जाता है और यह कैसे अप्लाई होता है। वहीं मैं बात करूं 3 जुलाई को आपका एग्ज़ाम समाप्त होता है और 11 जुलाई को आप लोगों का आंसर की जारी कर दिया जाता है और आप लोगों ने मिला भी लिया होगा कि आपके जो है कितने मार्क्स बन रहे हैं। वही मैं बात करूं आप लोगों का एक सीट पर इस वैकेंसी में कितने कैंडिडेट से कंपटीशन देखने के लिए मिल रहा है, तो जब मैं जितने कैंडिडेट ने फॉर्म पेपर दिया है 42,000 कैंडिडेट ने इस एग्ज़ाम को दिया है और जो टोटल पदों की संख्या है 740 उससे डिवाइड कर देंगे तो 56 कैंडिडेट आ रहे हैं आप लोगों का एक सीट पर। यानी अच्छा खासा कंपटीशन देखने के लिए मिल रहा है इस बार। तो जो कट ऑफ है वह भी आपका थोड़ा सा अधिक रहने वाला है। 56 स्टूडेंट का मतलब यह हुआ कि 56 में से 55 कैंडिडेट सिलेक्शन से बाहर होंगे और केवल एक कैंडिडेट का अंतिम चयन सूची में नाम देखने के लिए मिलेगा। वहीं मैं बात करूं आप लोगों के एग्ज़ाम का मोड क्या रहा था, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था आप लोगों का, ऑनलाइन आप लोगों का एग्ज़ाम कराया गया था। वहीं मैं बात करूं आप लोगों ने जो एग्ज़ाम दिया है आप लोगों के एग्ज़ाम का लेवल क्या रहा था, तो आप लोगों का एग्ज़ाम का जो लेवल है वह मॉडरेट टू हार्ड की कैटेगरी में शामिल है। आप लोगों ने जो पेपर दिया है ईजी नहीं था। मैं लेवल की बात करूं तो मॉडरेट टू हार्ड की आपकी कैटेगरी में शामिल है। वहीं मैं बात करूं इसमें जो है इस वैकेंसी में जो है कैटेगरी वाइज अलग अलग जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का प्रावधान किया गया था कि अगर आपकी कैटेगरी में इससे कम मार्क्स आते हैं तो आप सीधे सीधे इस वैकेंसी से बाहर हो जाएंगे। वहीं मैं बात करूं UR के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का क्या प्रावधान किया गया था। 40% UR कैटेगरी के लिए, EBC कैटेगरी के लिए 34% और BC कैटेगरी के लिए 36.5% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का प्रावधान किया गया था। बाकी जो अन्य कैटेगरी है SC, ST और फीमेल के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का प्रावधान था 32% था। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ नॉर्मलाइजेशन के बारे में। थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं कि नॉर्मलाइजेशन आखिर में किया क्यों जाता है और यह कैसे अप्लाई होता है।
तो मैं आप लोगों को बता दूं, नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग विभिन्न पारियों या शिफ्टों में आयोजित परीक्षाओं के अंकों को समान स्तर पर लाने के लिए किया जाता है। देखिए, जब कोई भी परीक्षा एक से अधिक दिनों या एक से अधिक पालियों में आयोजित की जाती है तो प्रत्येक पाली में जो प्रश्नों का कठिनाई स्तर होता है वह अलग अलग होता है। इससे होता क्या है, कुछ छात्रों को आसान प्रश्न पत्र मिल जाता है और उन्हें अधिक अंक मिल जाता है, जबकि कुछ छात्रों को कठिन प्रश्न पत्र मिल जाता है और उन्हें कम अंक मिलता है। तो नॉर्मलाइजेशन जो है इसी असमानता को दूर करने के लिए अंकों को समायोजित करता है ताकि सभी छात्रों को समान अवसर मिले और किसी भी छात्र के साथ अन्याय न हो। ओवरऑल यही नॉर्मलाइजेशन है, आप लोग समझ गए होंगे। तो उसके बाद मैं बात कर लेता हूं, अगर आपका एग्ज़ाम हार्ड शिफ्ट में हुआ है तो आपके 5 से 6 मार्क्स बढ़ने वाले हैं। अगर आपका एग्ज़ाम मॉडरेट शिफ्ट में हुआ है तो आपके 3 से 4 मार्क्स जो है बढ़ सकते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम इजी शिफ्ट में हुआ है तो आपके जितने मार्क्स हैं उतने ही रह सकते हैं, या तो कुछ मार्क्स आपके कम भी हो सकते हैं अगर आपका एग्ज़ाम इजी शिफ्ट में हुआ है। अक्सर आप लोगों को लगता होगा कि नॉर्मलाइजेशन में जो मार्क्स हैं वह बढ़ते ही बढ़ते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, नॉर्मलाइजेशन में जो मार्क्स हैं वह बढ़ने के साथ साथ जो है घट भी जाते हैं। यह आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए अब मैं बात कर लेता हूं आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल के लिए इस वैकेंसी के लिए क्या जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यह मेरे द्वारा बताया गया अनुमानित कट ऑफ है, वास्तविक कट ऑफ नहीं है, क्योंकि वास्तविक कट ऑफ आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बता सकता। वास्तविक कट ऑफ की जानकारी हमें उसी दिन लगेगी जिस दिन आयोग जो है अपना फाइनल रिजल्ट जारी करेगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं, अगर आपकी कैटेगरी यूआर है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 76 प्लस माइनस 2 मार्क्स बन रहे हैं तो मेरा विश्वास मानिए इतना ही आप लोगों का इस बार जो है कट ऑफ रहने वाला है। अगर आपकी कैटेगरी यूआर और फीमेल कैंडिडेट है तो 71 प्लस माइनस 2 मार्क्स इस वैकेंसी के लिए इस बार कट ऑफ रह सकता है। अगर आपकी कैटेगरी बीसी है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो अगर आपके 74 प्लस माइनस 2 मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 100 में से तो इतने पे आपका सिलेक्शन इस बार इस वैकेंसी में हो जाएगा। वहीं मैं बात करूं, अगर आपकी कैटेगरी बीसी है, फीमेल कैंडिडेट है तो 69 प्लस माइनस 2 मार्क्स। अब 69 प्लस माइनस 2 मार्क्स मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आपके 67 से 71 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, आपकी कैटेगरी बीसी है, तो इतने पे आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए। वहीं मैं बात करूं, अगर आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 72 प्लस माइनस 2 मार्क्स हैं तो इतने पे आपका सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। फीमेल के लिए 67 प्लस माइनस 2 मार्क्स। अगर आपकी कैटेगरी एससी है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 68 प्लस माइनस 2 मार्क्स हैं तो इतने पे आपका सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। फीमेल के लिए 62 प्लस माइनस 2 मार्क्स। उसके बाद मैं बात करूं, अगर आपकी कैटेगरी एसटी है तो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 66 प्लस माइनस 2 मार्क्स हैं तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इतने पे इस बार आपका सिलेक्शन मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। वहीं मैं बात करूं एसटी कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट के लिए 60 प्लस माइनस 2 मार्क्स। अंत में मैं बात करूं, अगर आपकी कैटेगरी ईबीसी है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 71 प्लस माइनस 2 मार्क्स हैं तो इतने पे आपका सिलेक्शन इस बार हो जाना चाहिए। वहीं मैं बात करूं, अगर आपकी कैटेगरी ईबीसी है, फीमेल कैंडिडेट हैं तो 66 प्लस माइनस 2 इस बार कट ऑफ आपका रह सकता है। तो यह रहा मेरे द्वारा बताया गया एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अब इसके बाद मैं बात कर लेता हूं कि आप लोगों का रिजल्ट जो है कब तक आ रहा है। मुझे पता है आप लोगों को इसके रिजल्ट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है, तो मैं आप लोगों को बता दूं भाई, एग्जैक्ट डेट अभी ऑफिशियल जो है आयोग के द्वारा कोई जारी नहीं किया गया है कि आप लोगों का इस डेट में रिजल्ट आ रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं पूरी संभावना है आप लोगों का जो रिजल्ट है आचार संहिता के लगने से पहले जो है जारी कर दिया जाए, क्योंकि आप लोगों को पता है जल्द ही बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है। तो बिहार सरकार भी यही चाहती है कि जो भी वैकेंसी अभी प्रक्रियाधीन है उसको जल्द से जल्द पूरा करके बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाए। तो पूरी संभावना है आप लोगों का जो रिजल्ट है जो है आचार संहिता के पहले जो है जारी कर दिया जाए। उसके बाद रिजल्ट आने के बाद आपको मैं बता दूं, डीवी के लिए आपको बहुत अधिक समय नहीं मिलने वाला है।
अभी से आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी पूरी करके रखिए, क्योंकि सरकार जल्द से जल्द चाहेगी कि जिस दिन आप लोगों का रिजल्ट आएगा उससे 3 से 4 दिन के बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा करके आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाए। हालांकि बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो लगातार आयोग के ऊपर दबाव बनाए हैं इसके रिजल्ट को लेकर के, तो ये अच्छी चीज़ है। आप लोग एकजुट रहिए और जितने भी जो बिजली विभाग से संबंधित अधिकारी हैं, मंत्रीगण हैं और आयोग के ऊपर आप लोग रिजल्ट को लेकर के दबाव बनाइए। कहीं अगर आप लोगों का रिजल्ट आचार संहिता के पहले नहीं आया तो मेरा बात बिल्कुल आप लोग मान लीजिएगा, यह वैकेंसी आप लोगों की बहुत अधिक लंबी खींच जाएगी। तो कहीं ना कहीं जब बिहार सरकार नई जो चुनी जाएगी उसके बाद ही आप लोगों का इसका प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो पाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही जिस दिन रिजल्ट आएगा सबसे पहले आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और एक बात अंत में मैं आप लोगों को बता दूँ, कोई अभी डेट फिक्स नहीं है कि इस डेट तक आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है।